नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके दुश्मन का असली चेहरा सामने आएंगे। ये दुश्मन और कोई नहीं, दोस्तों, आपके घर के ही है, आपके आसपास उसके ही है, जो दोस्तों पिछले कई सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इनका चेहरा, इनका असलियत जब आप जानेंगे, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे। ये जानकर होश उड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये दुश्मन जो है आपकी बहुत ही करीब है, आपके पड़ोसी हैं, जो कि दोस्तों आपकी तरक्की को, आपकी थोड़ी-सी कामयाबी को या देख नहीं पा रहे हैं। आपको ये कैसे भी हो, आपको आगे नहीं बढ़ाना देना चाहता है, आपको ऐसी स्थिति में गिरा देना चाहता है, जो कि दोस्तों आप कहीं की नहीं रहे। आप उनके पैरों में गिड़गिड़ाएँ और उससे माफ़ी माँगे। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान आपके अपनों में ही है। यह अपना होने का ढोंग करते हैं। ऐसे दिखाए करते हैं कि आप समझ नहीं पाएँगे कि यह मेरा शत्रु भी हो सकता है। और ऐसे आपकी पीठ पीछे कार्य करता है, जो कि दोस्तों आपको कामयाबी मिलते मिलते चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब यह मेरा काम बन ही गया, लेकिन दोस्तों तुरंत कुछ क्षण भर में आपका वह काम ऐसा आपके हाथों से चला जाता है, जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में वह कभी नहीं आ सकता और आप इसे एकदम नाराज हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यह हमें मिलकर भी कैसे चला गया, और यह सब घटना सिर्फ यही शत्रु का है। इसी ने ऐसा खेल रख देता है, जो कि दोस्तों आप समझ नहीं पाते हैं और आप अपनी किस्मत का दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों अब नहीं, अब इनका सर्वनाश होगा। अब आपके सारे दुश्मनों का अंत होगा। अब आपके ऊपर स्वयं भगवान का चमत्कार होगा। अब भगवान ने आपके सारे दुश्मनों का अंत करेगा। अब भगवान पर बहुत ही भरोसा करते हैं। भगवान को कभी नहीं भूले हैं। आपके जीवन में कितनी भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन दोस्तों अपने भगवान को कभी नहीं भूले। भगवान को आप सच्चे हृदय भाव से पूजा करते हैं और आप किसी के दिल नहीं दुखाए हैं। आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। इन्हीं के कारण दोस्तों भगवान आपके जीवन में कोई भी दुश्मन की परछाई नहीं लगने देती है। आपको वह समय मदद करते हैं, चाहे किसी भी हो, किसी रूप में हो, कोई भी एक इंसान हो, आपको मदद करता है दोस्तों। साक्षात भगवान किसी के सामने नहीं खड़ा हो जाता है। भगवान साक्षात उनको नहीं बता देता है कि यह स्थिति जो आपके सामने आया है वह समाप्त हो जाएगा। जिन्हें दोस्तों वह दोस्तों किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य के आधार पर वह मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो यह शत्रु है, अब ऐसी चाल मिली है, ऐसा उपाय आपके लिए यह करने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगर आप इनसे बच गए, तो दोस्तों आपका जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, यह बाद में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों इनका अब वह कारनामे का अंत होगा। अब स्वयं भगवान ने इनको वह सजा देगी, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आप इन दुश्मन के जब बारे में जानेंगे, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि यही मेरा दुश्मन है। तो दोस्तों वह कौन है आपके दुश्मन, आपके कितने पास हैं, इनका नाम पता, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक बिल्कुल ही अकेले ही देखना, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप करना मत, क्योंकि दोस्तों वीडियो के बीच बीच में ऐसी भगवान के दिए हुए संकेत है, इस शत्रु के ऐसे जाल बिछाए हुए रास्ता है, जो कि दोस्तों आपको जानकारी से दूरी बना लेनी है। क्योंकि अब ये ऐसा षड्यंत्र रचा है, जो कि दोस्तों जब आप इनकी उसे षड्यंत्र में फंस गए, तो दोस्तों आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ जाएगा, आपके परिवार में ऐसा तूफान आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपका पूरा परिवार इधर से उधर हो जाएगा। दोस्तों यह दुश्मन आपका यही चाहता है कि आपके परिवार, आपका जो भाई रिश्तेदार है, उनसे अब ऐसे रिश्ता तोड़ दें, जो कि दोस्तों यह आनंद ले सके और उन पर नमक छिड़ सके। दोस्तों यह जो शत्रु है आपके साथ बहुत ही समय तक रह चुका है। आपसे ऐसी चिकनी चिकनी बातें करते हैं, ऐसे आपको रास्ते दिखाते हैं, जो कि दोस्तों आप सोचते हैं कि वह रास्ता सही है, लेकिन दोस्तों अब अनजाने में इसे विश्वास की है और उनके रास्ते पर चले भी हैं। लेकिन दोस्तों आप उस गड्ढे में गिरते गिरते बच्चे हैं। भगवान ने आपको उस परिस्थिति से बचाया है और आप इन शत्रु के कर्म को समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों आज जितना जल्दी हो सके इस शत्रु को समझ ले जाने और इसे पीछा छुड़ा ले, और यह सब राज की बात इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना। साथ ही साथ दोस्तों
माता रानी के जो भी सच्चे भक्त, मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय मां भवानी। दोस्तों, आपको मां काली और भवानी इन शत्रुओं से बचाएगा और आपके जीवन में खुशहाली भर देगी। तो जयकारा बोलो मां काली का जगत, माई महामाई माता रानी के दरबार की जय बोलो, मां भवानी की जय बोलो। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है जब आपका छुपा हुआ शत्रु, आपके अपनों में छुपे हुए दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं और तरह तरह के षड्यंत्र रचकर आपकी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार कर चुकी हैं जहां आप अपनों के द्वारा ही ठगे जा चुके हैं, सताए जा चुके हैं। अब फिर से वही समय आने जा रहा है। तो दोस्तों, सारी बातों को आपको जान लेना होगा और पहले ही होशियार हो जाना होगा, सतर्क हो जाना होगा, क्योंकि जितना आप सतर्क रहेंगे उतनी ही आपकी खुशियों पर और आपकी जिंदगी पर खतरा कम हो जाएगा। आज का यह वीडियो संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर, आपकी राशि के विशेष अध्ययनों के आधार पर बनाया जा रहा है। इसलिए जो भी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएगी तो परसेंट प्रमाणिक होगी और आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं पर आधारित होंगे। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नया, कुछ अनोखा सीखते चले जाएंगे और आपको पता लगेगा कि हम क्योंकि आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर सारी रिसर्च और बहुत बड़ी ज्योतिषीय गणना के बाद इस तरह के विशेष वीडियो बनाए जाते हैं जो केवल और केवल आपके जीवन पर आधारित होते हैं और आपके लिए संजीवनी बूटी के समान होते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो को देखकर आप अपने भविष्य को अच्छी तरह से जान सकते हैं और आने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए पहले से ही सतर्क हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बस इतना सा करना है कि इस वीडियो को पूरे ठंडे दिमाग के साथ एकांत में बैठकर देखना है और अंत तक देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे, क्योंकि फिर आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों के बारे में आपको कभी भी पता नहीं लगेगा और आप जरूरी सावधानियां भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब याद रखना कि जहां एक तरफ है, उनका यह महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यह शुक्र आधारित महीना है और आपके जीवन में आपको तरह तरह की भोग विलास, सुख, सुविधाएं, आनंदित और धन दौलत दिलवा सकता है। वहीं दूसरी ओर सिक्के का पहलू यह होगा, यह आपको बहुत बड़ी परेशानियों में भी डाल सकता है। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको सारी बातें खुलकर पता चल जाएंगी और कौन सी ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं, परेशानियां, घाट चोट आपके ऊपर होने वाली है, उनके बारे में भी आपको पहले से ही अंदाजा लग जाएगा और जब अंदाजा लग जाएगा तो आप सावधान भी हो जाएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएं कि जिसे आपको इस पूरे जून के महीने करना होगा और इस उपाय को करते रहने से आपके शत्रु आपसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब एक बात हम आपको यहां पर पहले ही बता दें कि यदि आप अपने जीवन में मेहनत करके, खूब दिमाग लगाकर, संघर्ष करके अपनी कामयाबी को अपनी ओर खींच कर लेकर आ भी जाएं, आपके हाथों से वह कामयाबी चल जाएगी और इसका कारण होंगे आपके अपनों में ही छुपे हुए आपके शत्रु। जी हां दोस्तों, किसी भी प्रकार से कुछ भी करके आपके हाथों से उस कामयाबी कुछ छीन लेंगे और आपको फिर से जैसे कि ऐसी स्थिति में डाल देंगे। इसीलिए आपने अपने जीवन में यह बात कई बार महसूस की है कि आप चाहे कितना ही मेहनत करें, कितनी ही प्रयास करें, कुछ भी कर ले अपने जीवन को बदलने के लिए, लेकिन आपका जीवन पर अंत में घूम फिर कर वहीं के वहीं आ जाता है और आप अपने आप को हमेशा फंसा हुआ और मजबूर महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों है आपके जीवन में? आज इन सब बातों से, इस रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करेंगे। इसलिए पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं, 3 बार लिखना, जय मां काली रक्षा करो, जय मां शेरा वाली रक्षा करो,
क्योंकि माता रानी चाहेगी तो आपकी रक्षा होगी। अगर वह नहीं चाहेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी रक्षा नहीं कर सकती, आपको बचा नहीं सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे और माता रानी के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जिनके लिए आप पहले सब कुछ करने को तैयार थे। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया भी और वह लोग भी आपके लिए कुछ कुछ ऐसे ही विचार रखा करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से भी आपके शत्रु बन चुके हैं। आपको उनके विषय में संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब यहां पर हम आपको स्पष्ट तौर पर बता दें, प्यारे बंधु हो, कि आप हमेशा अपने 3 तरह के शत्रुओं से घिरे रहते हैं। अब यह किस तरह के शत्रु हैं, कौन कौन है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। सबसे पहली शत्रु तो भी हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पर कभी भी वार कर देंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, यानी कि आपके आमने सामने के शत्रु है, बाहर के शत्रु हैं और आप उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। इस वजह से भी आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। अब दूसरी तरह के शत्रु है जो पहले आपकी अपनी हुआ करते थे। आप दोनों के बीच बहुत मन प्रेम हुआ करता था। आप उनके लिए बहुत कुछ करते थे, उन्होंने भी आपके लिए कुछ किया। लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे अच्छा नहीं चाहते हैं। हालांकि परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जिसमें कि जो पहले आपके अपने हुआ करते थे, वे अब आपके शत्रु बन बैठे हैं और अब आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहते हैं। आपको इन लोगों से बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोग कभी कभी मीठी मीठी बातें करती हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उसके बाद आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। और आपको अपने जाल में फंसा लेने के बाद यह अपने मतलब को सीधा करते हैं, आपका शोषण करते हैं, आपका दुरुपयोग करते हैं, आपकी भावनाओं का लिहाज नहीं करते हैं। तो आपको इन शब्दों के बारे में पता तो है ही, यानी आप इनसे भी सतर्क रहते हैं और इनके आपको चोट पहुंचाने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि यह भी एक तरीके के खुले हुए शत्रु हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब तीसरी चने के सत्तू, जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि यह कौन है, क्योंकि यह आपके अपनों में छुपे हुए हैं। यह सबसे खतरनाक सत्र हैं और इतिहास उठाकर देख लीजिए कि चाहे कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली योद्धा वीर हो, चाहे रावण जैसा ही महापंडित महाज्ञानी महायोद्धा ही क्यों ना हो, वह कभी भी सामने से आने वाले सत्र से नहीं हारा। वह हारा है तो अपनों के बीच ही छुपे हुए धोखेबाजों से और उनकी गद्दारी से हारा है। तो ऐसा ही कुछ कुछ हाल आपका भी है। आपकी विडंबना यह है कि आपके अपनों में ही छुपे हुए सत्य हमेशा आपका पीछा करते रहते हैं, आपको मीठी मीठी बातों में फंसाते रहते हैं और आपका दुरुपयोग करते हैं और आपकी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी उन्हें होती है। वह आपके ऊपर नजर बनाकर रखते हैं और जैसे ही आपको खुशियों के पल मिलते हैं, आपको कामयाबी का स्वाद चखने के लिए मिलता है, वैसे ही यह लोग तिलमिला चाहते हैं और फिर कुछ न कुछ ऐसे उपाय, ऐसी षड्यंत्र या फिर ऐसी योजनाएं आपके लिए बनाने लगते हैं। आप फिर से नीचे आ जाते हैं और पुरानी स्थिति में पहुंच जाती है। जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, आपका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, तब इन लोगों को बहुत सुकून मिलता है। जीना प्यार में तो आज हम आपको एक ही अपनों के बीच छुपे हुए सत्र के बारे में बताएंगे और जून के इस महीने में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। कोई तांत्रिक क्रिया भी
आपके ऊपर की जा सकती है। अब एक बात ध्यान से सुनो दोस्तों, जब हम आपको आपके इसी छुपे हुए शत्रु के बारे में बताएंगे, तो आपको सीधे इसे झगड़ा नहीं करना है। बस मन ही मन इसके बारे में समझ जाना है और इससे धीरे-धीरे दूरी बना लेनी है। और एक उपाय भी हम आपको बताएंगे। इस उपाय को करना शुरू कर देना है। जैसे-जैसे आप उस भाई को करेंगे, आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता है, जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं, वे धीरे-धीरे अपने आप ही आपसे दूर होने लगेंगे। लेकिन फिर यहां पर एक समस्या और रहेगी कि आप एक भावुक इंसान हैं। आप अपनी भावनाओं की गुलामी करते हैं और आपकी भावनाएं इस इंसान से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से आप इससे 100% दूरी नहीं बना पाएंगे। आप फिर से इसकी मीठी-मीठी बातों में आ जाएंगे। इसके भोले-भाले चेहरे को देखकर इसके ऊपर प्रभावित हो जाएंगे, इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और फिर आप इसके जाल में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी भावनाओं की नहीं सुननी है। इस संबंध में यदि आप अपनी भावनाओं की सुनेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात और है जो कि बहुत अच्छी है कि ऐसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़े हैं, अच्छे-बुरे अनुभव आपको मिली है, उसके आधार पर बहुत कुछ खुद से ही सिखाती है। असल में देखा जाए तो आप अब पहले वाले इंसान बच्चे ही नहीं हैं। आप बिल्कुल नई इंसान बन चुके हैं। आपकी एक अलग विचारधारा है, आपकी एक नई सोच है और आपका अब बदला हुआ एक रूप है। और इस बदले हुए रूप में जीवन का ढेर सारा अनुभव और ज्ञान शामिल है। ऐसे में आज आप इस काबिल हैं कि आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कुछ कठोर फैसले भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आज आप एक बेहद ही सुलझे हुए और मजबूत इरादों वाले बुद्धिमान इंसान बन चुके हैं और जिंदगी ने आपको ठोकर अतिथि कर एक ऐसा इंसान बना दिया है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस इंसान के बारे में सारी बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहला इंसान जिसका चेहरा कुछ और बताता है और जिसकी शब्द कुछ और बताते हैं, यानी यह आपसे मीठी मीठी बातें तो करता है, लेकिन यदि आप इसके चेहरे को गौर से देखें, इसके चेहरे पर आपके लिए कोई विशेष भाव होती नहीं है। यदि यह मुस्कुराता भी है, तो देखने से ही लगता है कि यह नकली मुस्कुराहट है कि बस आपको दिखाने के लिए है। यदि यह आपको इज्जत सम्मान भी दे रहा है, तो असल में यह नकली इज्जत और सम्मान है। धोखा है आपने इसके मुंह से खुद अपने लिए कुछ ऐसी बातें सुन रखी है जिनसे आपको पता चल गया है यह आपसे कितनी नफरत करता है। लेकिन आप कभी कभी अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं और इसे इसकी नादानी समझकर माफ कर देते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, इन बातों को माफ नहीं किया जाता। यदि किसी इंसान के दिल में आपके लिए नफरत है, तो वह किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती? क्योंकि चाहे नफरत हो, चाहे प्रेम हो, यह दोनों इस संसार की सबसे मजबूत भाव है। ऐसी भावनाएं हैं जो एक बार उत्पन्न हो जाएं, तो फिर कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो ऐसे में यदि आप इसके द्वारा कही गई बातों को, इसके द्वारा किए गए कार्यों को, यदि इसकी नादानी समझेंगे, इसका बचपना समझेंगे, तो असल में वह आपकी नादानी और आपका बचपना हो जाएगा। अब कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी लगी रहती है। आप मस्त इधर से उधर करवटें बदलते रहते हैं। आपका दिमाग तमाम उलझनों में उलझा रहता है, विचारों की एक लाइन सी लगी रहती है और आप सो नहीं पाते हैं। बड़ी बेचैनी में आपकी रात गुजरती है और यदि आप सो भी जाते हैं, तो बार बार आपकी नींद टूटती है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो चुकी होती है। यह एक स्पष्ट संकेत इस बात का है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक कोई तांत्रिक क्रिया की जा रही है। अब तांत्रिक क्रिया करने के लिए हर किसी को तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में लोग फोन नंबर से, मोबाइल से फोटो दिखाकर या फिर रुपए पैसे खिलाकर यूं ही तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं। अगर कोई किसी तांत्रिक क्रिया के लिए किसी तांत्रिक तक नहीं जा पाता है, तो वह स्वयं भी तांत्रिक क्रियाएं कर सकता है। जैसे कि जीवन को सरल बनाने के लिए उपाय किए जाते हैं, वैसे ही किसी की जिंदगी खराब करने के लिए तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं और वह कार्य भी करते हैं। आप यकीन मानिए कि आज के समय में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि लोगों के हंसते खेलते परिवार में आग लग जाती है और
किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। एक इंसान है जो कि अच्छा खासा जीवन जी रहा था, मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमा रहा था, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी बुद्धि फिर जाती है और वह जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि में डूबने लगता है और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को उल्टे सीधे कार्यों में खर्च करने लगता है और उसका परिवार तड़पता रहता है, तरसता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए तो होता है, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है। उसे कुछ खिला पिला दिया है या फिर उसकी बुद्धि कब बंद कर दिया क्या है। मैं तो यह चीजें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती हैं। यानी कि आप इनके बारे में विचार करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके बारे में लोगों को ज्ञान भी बहुत कम है, लेकिन उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की सकारात्मक ऊर्जा, या यूं कहें कि भगवान की ऊर्जा है। क्योंकि जिस प्रकार दिन है उसी प्रकार रात होती है, इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा की चपेट में है तो आप कामयाबी हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। और यदि आप नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाते हैं तो आप पूरी तरह से चोट खाएंगे, परेशान होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो अब जब आपके जीवन में ऐसा दौर आया जब आपको सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर ही अंदर कुछ को टर्न का एहसास होगा, एक अनजाना सा डर आपको सताता रहे, आपको हमेशा ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई है, कोई आपको देख रहा है, किसी प्रकार का आपको भय, डर हमेशा सताता रहे, आपको अपने आसपास कभी कभी इस गंध का, दुर्गंध का एहसास होता रहे, तो आप समझ गए कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है। इसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की जा चुकी है, आपको बांट दिया गया है। यह मित्रों, यह शुरुआती संकेत हैं। यदि आपने इन संकेतों को शुरुआत में नहीं पकड़ा तो फिर बहुत देर जाती है, और फिर जब यह शक्तियां बुरी तरह से आपको चेक कर लेगी तो फिर कोई दुनिया की ताकत बचा ही नहीं सकती है। एक बीमारी एक हद तक ही नियंत्रित की जा सकती है, हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर भाई जान लेकर ही जाती है। अब पुराने समय में, यानी कि हमारे प्राचीन भारत में, लोग इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता था तभी से उसकी नजर उसके ऊपर किसी क्रिया का प्रभाव ना हो। इस वजह से कुछ ना कुछ उपाय हमेशा किए जाते थे। उसे गले में तरह तरह की चीजें बनाई जाती थीं, उसके ऊपर नजर पट्टा आदि का प्रयोग किया जाता था ताकि उसे किसी प्रकार की नजर ना लगे, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की क्रिया ना करते। क्योंकि जलने वाले का क्या भरोसा, भी तो बच्चों पर भी ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं। इसी प्रकार इंसान जब जीवन में आगे बढ़ता था तो किसी न किसी प्रकार का इंतजाम उसके साथ हमेशा हुआ करता था। गले में कोई ताबीज होता था, हो जाओ, पर कुछ ना कुछ बना होता था, कोई जड़ी बूटी, कोई ना कोई ऐसी चीज जो उसकी रक्षा करे, जो का प्रयोग हमेशा किया जाता था। यहां तक कि घर वाहन आदि में भी ऐसी चीजें रखी जाती थीं जिससे कि लोग नकारात्मक ऊर्जा से बच सकें, रात्रि क्रियाओं से उनकी रक्षा हो सके। लेकिन अब आज के इस भाग दौड़ भरी और आधुनिकता वाली जीवन में लोग इन सब चीजों के बारे में भूल चुके हैं, इसीलिए परेशान है। तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको सारी बातें अब विस्तार से बताते हैं। हमने कुछ कुछ संकेत तो आपको इस इंसान के बारे में दे ही दिए हैं। अब हम आपको इसके नाम के और राशि के संकेत देते हैं, तो थोड़ा सा आप संभल जाना और ध्यान से हमारी हर एक बात को सुनना। आपके जो सबसे बड़ी शत्रु हैं, प्यारे मित्रों, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है उसका नाम जा अक्षर से शुरू होता है और उसकी राशि वृश्चिक राशि है। किन्हीं परिस्थितियों में यह नाम बदल भी सकता है, जैसे कि आ अक्षर से भी नाम शुरू हो सकता है या फिर सा अक्षर से भी नाम शुरू हो सकता है, जिनमें क्रमशः मेष और कुंभ राशि भी हो सकते हैं। यानी दोस्तों, इन सब अनुमानों को आप अपने जीवन पर बैठाए और आपको जहां भी यह सटीक लगता है उसे ही बस उठा लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए और इस नाम और राशि के लोगों पर गौर करिए, आपको सारी जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, यह तो थी आपके छुपे हुए सत्र के बारे में विशेष जानकारी। अब आपको उपाय के बारे में बताते हैं दोस्तों। वैसे तो ढेर सारी उपाय हैं
जो आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से परेशानी से बचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका समय अच्छा चल रहा है। अब आने वाला समय और भी अच्छा है। तो जब समय अच्छा होता है, तो ऐसे में छोटे से छोटे उपाय और क्रिया भी बचाव और रक्षा का कार्य कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कोई विशेष बड़ा उपाय नहीं बताएंगे, कि वह छोटा सा एक उपाय बताएंगे, या यूं कहें कि 2-3 उपाय बताएंगे, जिन्हें आपको नियमित तौर पर पूरे जून के महीने में करना है और आप परेशानियों से बच रहे, नकारात्मकता से बचे रहेंगे। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप जब भी ना करें तो अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला लें। समुद्री नमक की एक विशेष खूबी है कि यह नकारात्मकता को पूरी तरह से सोख लेता है। तो हमेशा आपको यह करना है, यानी कि नमक डालना है। अब इसी के साथ साथ स्नान किए जाने वाले पानी में यदि आप थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 184 चुटकी मात्र हल्दी भी मिला लें, या फिर केसर मिला लें, तो आपको विशेष धन लाभ होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आपको 2 कार्य और करनी है। पहला, कि आपके घर में जो पोंछा लगता है, उस पानी में आपको थोड़ा सा समुद्री नमक मिलवा देना है। बात वही है कि आपके घर में भी जो नकारात्मकता है, वह आपसे दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। और दूसरा कार्य है, आपको करना है कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है और इस जोड़ी को अपनी मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर अपने पूरे घर में घूमना है। यह कार्य रात के समय करें, पूरे घर में आपको घूमना है। इससे लौंग आपके घर में मौजूद हर एक नकारात्मकता को सूखने की, लौंग के अंदर भी यही विशेष गुण पाया जाता है। इसीलिए लौंग का प्रयोग तमाम तांत्रिक प्रयोग में भी किया जाता है। तो आप लोग का प्रयोग करेंगे और अपने घर के दरवाजे पर, यानी मुख्य दरवाजे पर लाकर उस लोगों को जला देंगे। जलाने के लिए आपको थोड़ा कपूर चाहिए, तो भीमसेनी कपूर ने उसके ऊपर लौंग का जोड़ा रखते हैं और उस कपूर में आग लगा दे। बस आपको इतना सा कार्य करना है। इससे आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता होगी, वह समाप्त हो जाएगी। आपके घर में, आपके परिवार में जो भी नकारात्मकता होगी, समाप्त हो जाएगी। यह जो लौंग वाला उपाय है, यह आप अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में है, या फिर अपने व्यापार और भी कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां वहां पर भी हावी रहती हैं। इसीलिए व्यापार चौपट हो जाते हैं, बिक्री समाप्त हो जाती है और लोगों के काम धंधों पर ताला लग जाता है। तो आप अपने काम धंधे व्यापार की जगह पर भी इस उपाय को अवश्य करें। एक लौंग की जोड़ी को आप अपने घर में, एक लोगों की जोड़ी को आप अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, सभी जगहों पर सारे लेकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोके घूमें और फिर लाकर उसे अपने दुकान के मुख्य दरवाजे पर कपूर रखकर जला दें। इससे आपके व्यापार में जो भी नकारात्मकता है, वह समाप्त हो जाएगी और आपका व्यापार चल निकलेगा। उपाय तो आपको करने ही होंगे, प्रयास तो करना ही होगा। खाली मेहनत करने से यदि लोग कामयाब होते, तो दुनिया का हर एक मजदूर, हर एक पल्लेदार बेलदार करोड़पति होता। मेहनत अकेले से काम नहीं चलता है। हमें ऊर्जा ओ के भी संतुलन को बताना पड़ता है। यदि हम और जाओ के संतुलन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, फिर चाहे हम छोटा काम करें या बड़ा काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें 100% कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपके जो सपने होंगे, वह 100% गारंटी देते हैं कि इसे करने से आपका वह काम तूफान की तरह एक चमत्कारी के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। आप जो पिछले समय से सोचे थे, वह पूरा होगा। अब आपके भाग्य के ऐसे दरवाजे भी खुल चुके हैं। आपके ग्रह कुंडली में ऐसा योग भी बन चुका है, जो कि दोस्तों, आपका सभी बिजनेस व्यापार में, आपके जीवन में तरक्कीदायक फल मिलेंगे। स्वयं भगवान आपके ऊपर हो गए हैं मेहरबान। आप दोस्तों, बिजनेस में जो भी पूंजी लगाएंगे, उसमें आपको डबल फायदा होगा। व्यापार में आपके ऐसे ऐसे ऑर्डर आएंगे, जिससे कि दोस्तों, आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप उसे इतना मुनाफा हासिल करेंगे, जिससे कि दोस्त ने जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके इस उपाय को अभी के अभी कर लेना। आज से दोस्तों, आप देखेंगे कि व्यस्ततम दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने से आपको सुकून और राहत मिलेगी तथा आप तरोताजा महसूस करेंगे। युवाओं को अपने किसी
सराहनीय कार्य की वजह से तारीफ मिलेगी। अन्य गतिविधियों में भी रुझान बढ़ेगा। दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी। आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को संपन्न करेंगे और सफल भी होंगे। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रता रखेंगे। धन संबंधी मामलों में भी नियमितता बनी रहेगी। बिजनेस के मामलों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मीडिया और इंटरनेट के जरिए नई जानकारियां मिल सकती हैं। इससे आप अपने बिजनेस को तेजी दे पाएंगे। रुका पैसा मिल सकता है। इन राशि के लोगों के लिए आज का ग्रह गोचर बेहतरीन परिस्थितियों बना रहा है, परंतु यह भी ध्यान रखें कि समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी उचित प्राप्त होते हैं। धार्मिक अथवा आध्यात्म गतिविधियों में समय व्यतीत करके प्रसन्नता मिलेगी। कई तरह की गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो आज उसका उचित समाधान मिलेगा। बिजनेस के काम ठीक तरह से चलते रहेंगे। आर्थिक समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। सिर्फ अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। पार्टनरशिप संबंधी प्लान पर तुरंत अमल करना फायदेमंद रहेगा। सामाजिक गतिविधियों तथा सुधार संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। किसी अटके हुए कार्य को पूरा करने का बेहतर समय है। समय बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक परिस्थितियां बना रहा है। इसका भरपूर सहयोग करें। आपकी कोई इच्छा भी पूरी होने वाली है। अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट कर प्रश्न पूछें। आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो, जय मां शेरा वाली कृपा करो अवश्य लिखना मत। रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।